Friends, page number 8.87, exercise. First of all, multiple choice question. Admission of the partner की exercise का page number 8.87, true and false and multiple choice. Let me see true and false first. A newly admitted partner does not have the same right as all partners. Hello. एग्रीमेंट में कुछ अलग नहीं लिखा है तो सभी पार्टनर का राइट सिमिलर होता है। यहाँ पे बोला है नया पार्टनर है उसका सेम राइट नहीं होंगे तो फॉल्स गलत है। सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नया पार्टनर आप उसको एडमिट करोगे, ओल्ड पार्टनर हैव टू फॉरगो, ओल्ड पार्टनर को देना पड़ेगा, यस फॉरगो देना पड़ेगा सर्टेन शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म। दिस इज कॉल्ड द सैक्रिफाइस रेशियो। यस करेक्ट है, ट्रू है। जब नया पार्टनर आएगा तब पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ उसको देंगे। थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी सही है। हमें कई सारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था। एनी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, सही है, ट्रू। सब पार्टनर साथ में मिलके एग्री होके ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद असेट एंड लायबिलिटीज हम अल्टर नहीं करेंगे। All the partners may decide not to change the value of the asset and liability in the books of the account. Answer is true. नया पार्टनर जो है वो अब जब एडमिशन यानी उसका जब एडमिशन होता है उससे पहले के रिजर्व में उसका राइट नहीं है। जब एडमिशन ऑफ द पार्टनर होता है उस दिन के रिजर्व का राइट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो होता है। यहाँ पे फॉल्स है, न्यू पार्टनर इंटाइटल्ड टू हैव द शेयर इन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट प्रायर टू हिज एडमिशन। एडमिशन पहले के रिजर्व में राइट है तो आंसर गलत है, फॉल्स। न्यू पार्टनर का राइट नहीं है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट 7, इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो सभी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जाएगा, गलत है, सभी पार्टनर को नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग द नेसेसरी केस इन फॉर द कैपिटल, करेक्ट है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। 9, न्यू पार्टनर का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में अपना राइट है, गलत है, न्यू पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड को ही राइट है, नए पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में राइट नहीं है। Now let us see multiple choice question, very easy. See that A and B profit sharing ratio क्या है, 3:2। C को एडमिट कर रहे हैं 3/10। ओल्ड सैक्रिफाइस होगा, सिर्फ नया पार्टनर को कितना देना है वही लिखा है, इसलिए रिमेनिंग फाइंड करो। 1 - 3/10 यानी 7/10 will be remaining, 7/10 will be remaining। अभी 7/10 A is to B में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, A और B में 5:3 यानी 5/8 and 3/8 मल्टीप्लाई 7/10 and 7/10, क्या हो जाएगा आपका रेशियो 35/80 21/80। यहाँ पे 3/10 है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करना है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 35 21 24, रेशियो हुआ 35 21 24। सिर्फ नया पार्टनर कितना लेके आया है वो बोला है, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, रिमेनिंग फाइंड करो, रिमेनिंग को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो एंड डिनोमिनेटर सेम करो। नेक्स्ट सेकंड, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो 5:3 है, ए एंड बी का रेशियो क्या है 5:3। दे एडमिटेड सी गिविंग हिम 3/10 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम इसको C को कितना दे रहे हैं 3/10, कितना दे रहे हैं 3/10। If C acquire 1/5 from A, हम 1/5 की जगह पे 2/10 लिख सकते हैं। 1/5 को 2 and 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 2/10 and 1/10 from A, 1/10 from A।
sorry 1/10 from B, 2/10 from A, 1/10 from B. तो A में से 2/10 लेस करो, B में से 1/10 लेस करो। सबसे पहले LCM लेना है, 40 हो रहा है तो 25 - 8 डिवाइड 40 यानी 17 डिवाइड 40। यहाँ पे भी LCM 40, 11 डिवाइड 40, 11 डिवाइड 40। तो डिनोमिनेटर तो सेम करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या होगा 12/40। तो आंसर आएगा A is to B is to C 17, 11 and 12, 17, 11 and 12। That is the थर्ड में ऐसा बोला C को 1/4 पार्टनर में आप एडमिट कर रहे हो, C कैपिटल 15,000 लेके आ रहा है, C 1/4 है एंड 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है। पुराने पार्टनर को कैपिटल बेस नए पार्टनर के बेस कन्वर्ट करना है। नया पार्टनर 1/4 पे 15,000 लेके आ रहा है, पुराने पार्टनर को उसी बेस पे कैपिटल कन्वर्ट करना है। 1/4 पे 15, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? यहाँ रिमेनिंग आपका नए पार्टनर को कंसीडर किए बिना कितना बचेगा? 3/4। 1/4 पे 15, तो 3/4 पे कितना? 45। 45 को क्या करोगे आप? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, आंसर 27 and 18,000। 4 MCQs, पेज नंबर 8.88। ABC 3 पार्टनर है, रेशियो 6:3:3। D is admitted with the new partner 1/8। D को दे रहे हैं 1/8। सबसे पहले क्या करेंगे? रिमेनिंग फाइंड करेंगे। 1 - 1/8 यानी 7/8 आएगा। 7/8 को 6:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये 7/8 आया, 1 - 1/8 7/8। अभी यहाँ पे 7/8 को 6:3:3 यानी 6/12, 3/12, 3/12 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 डिवाइड 96, 21 डिवाइड 96, 21 डिवाइड 96 आया। ये हमारा 1/8 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो आएगा 12/96। अभी सभी को 3 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर निकल जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 14:7:4। Let me see fifth. A and B partners saying profit and loss in the ratio of 3:2। A and B का रेशियो कितना है? 3:2 है, लेकिन A's कैपिटल 30,000, B's कैपिटल 15,000, टोटल कैपिटल 45,000। They admitted C as a partner as a 1/5। C का शेयर कितना है? 1/5। How much C should bring towards his capital? देखो यहाँ पे A and B का टोटल कैपिटल कितना है? 45,000। A and B का शेयर कितना है? 4/5। A and B का शेयर कितना है? 4/5। 4/5 पे 45,000। नया पार्टनर C जो आ रहा है 1/5, उस पे कितना? तो 45,000 मल्टीप्लाई 1/5 एंड 5/4, 11,250। 11,250 5 निकल जाएगा, 45,000 डिवाइड 4 आएगा। 11,250 विल बी ब्रॉट बाय C। C नया पार्टनर आएगा, 11,250 लेके आएगा। लेट मी सी 6। AB पार्टनर रेशियो 3:2, नया पार्टनर C लेके नया रेशियो ABC 1:1:1। और आपको बोला क्या है? 25,000 कैपिटल 10,000 गुडविल का ले आ रहे हैं, तो कौन से रेशियो में गुडविल A and B ले जाएगा? कौन से रेशियो में A and B गुडविल ले जाएगा? इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो। ओल्ड माइनस न्यू 4/15, 1/15, sacrifice ratio 4:1। C debit 10,000 to A and to B 8,000 and 2,000।
नाउ लेट मी सी 7 में ए बी पार्टनर है 3:2 रेशियो है। सी नया पार्टनर 25,000 कैपिटल 10,000 गुडविल लेके आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। नाउ इंपॉर्टेंट सी बोर्ड केस फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड एग्री टू कंपेंसेट ए एंड बी आउटसाइड द फर्म। देखो गुडविल आउटसाइड द फर्म प्राइवेटली पे किया है। हाउ दिस विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स इन द फर्म। फर्म की बुक्स में सिर्फ कैपिटल लेके आना है। वजह वो है कि गुडविल तो 10,000 प्राइवेटली सेटल किया हुआ है। Friends, 7 MCQs. AB partner saying profit ratio. Sorry, 8 MCQs. XY partner saying profit and ratio 3:1. Z admitted as a partner, pay 4,000 as a goodwill. Now X and Y all ratio 3:1. New ratio X Y Z 2:1:1. Goodwill 4,000 Z लेके आ रहा है। Amount of goodwill will be credited to. Amount of goodwill will be credited to which account? In sacrifice ratio all partner. In sacrifice ratio all partner. ये 3:1 है यानी 3/4 and 1/4. ये आपका है न्यू रेशियो 2/4 and 1/4. X का sacrifice 1/4 and Y का sacrifice 0. Hence goodwill will be credited to X only. Goodwill will be credited to X only. 9 देखो X and P and Q are partner. P and Q partner है ratio 2:1 है। R is admitted to the partnership firm with effect from लो यहाँ पे closing capital पूछा है। capital account बनाना पड़ेगा। हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल 20,000 गुडविल 9,000 टोटल 29,000 लेके आ रहा है और 1/4 रेशियो से आ रहा है। हाफ ऑफ इट टू बी विड्रॉन बाय पी एंड क्यू। 29,000 में से 9,000 जो गुडविल है उसमें से हाफ है वो विड्रॉ करके जाएंगे। प्रॉफिट ऑफ वैल्यूएशन 6,000 है। ओपनिंग 40,000 एंड 30,000। ओपनिंग 40,000 एंड 30,000। रिवैल्यूएशन 6,000 2:1 रेशियो में 4,000 एंड 2,000। लास्ट प्लेस लेट मी सी। जब कुछ नया रेशियो नहीं देते तब ओल्ड ही सेक्रीफाइस है। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्यों नया रेशियो नहीं दिया? सिर्फ नया पार्टनर आया उसका रेशियो है। तीनों पार्टनर का नया रेशियो नहीं देते तब ओल्ड पार्टनर का ही रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। 9,000 गुडविल डेबिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:1 में पी एंड क्यू क्रेडिट। हाफ ऑफ देम विड्रॉ 6 का 3,000 3 का 1,500। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करो 47,000 33,500 एंड 20,000। लास्ट एमसीक्यू एबीसी पार्टनर थे गुडविल दिया हुआ है 120 एंड नया पार्टनर गुडविल प्लस कैपिटल लेके आ रहा है 160। उसका शेयर है कैपिटल का 60,000। ये सब फिगर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गुडविल अकाउंट टू बी रिटन ऑफ बिफोर एडमिशन। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल? गुडविल आपको क्या ट्रीटमेंट देना है? एबीसी पार्टनर है गुडविल 120 सोन इन द बैलेंस शीट है। अभी डी को पार्टनर ले रहे हैं। डी कैपिटल का 160 एंड गुडविल का 60,000 लेके आ रहा है। तो गुडविल अकाउंट का आप एडमिशन से पहले राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आप 120 जो गुडविल है ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ कर दो गिवन इन क्वेश्चन। एंड सेकंड ऑप्शन गिव डायरेक्ट इफेक्ट मींस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इन सैक्रिफाइस रेशियो में आपको इफेक्ट देना है। इन सैक्रिफाइस रेशियो में आपको इफेक्ट देना है। फ्रेंड्स 8.89 exercise 1 answer 1 let me see. Read the question. Following was the balance sheet of ABC equal partners on January 1 2020। equal partners है सब जगह पे आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है that is also equally। बिल्स पेएबल 3,000 कुछ एडजस्टमेंट नहीं है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। क्यों? लायबिलिटी असेट को अल्टर्ड नहीं करना है। असेट लायबिलिटी को अल्टर्ड
नहीं करना है, इसीलिए बैलेंस शीट तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया होगा। बिल्स पेएबल 3000, क्रेडिटर्स 6000, डेटर्स 10000, स्टॉक 12000, फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 25000, बिल्स पेएबल 1000। देखो असेट लायबिलिटीज अनअल्टर्ड क्वेश्चन में बोला है। They agreed to take D into a partnership, give the 1/4 share in the profit. कितना शेयर देना है? 1/4, यानी ओल्ड रेशियो भी इक्वल ही है, न्यू है वो भी आपका इक्वल ही होगा। न्यू रेशियो है वो भी 1 1 1 एंड 1 हो जाएगा, 1/4 है इसीलिए। D brings 6000 goodwill and 10000 capital, यानी 16000 केस लेके आ रहा है। केस अकाउंट बनाना है हमें, लेकिन मैंने इनर कॉलम में लिखा है 16000 D लेके आ रहा है। वन ऑफ द गुडविल, वन हाफ ऑफ द गुडविल शेल बी विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर। सबसे पहले ओल्डी सेक्रीफाइस है, तो आप 6000 गुडविल लेके आए हो, तो यहाँ पे D को डेबिट एंड ABC को क्रेडिट। उसका हाफ गुडविल वो विड्रॉ करके जा रहे हैं 111, टोटल 3000 केस में से लेस 1 ओपनिंग D16 लेके आया, 3 ABC लेके गए, तो हुआ क्या? टोटल 14000, टोटल केस 14000। स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 10%। देखो स्टॉक एंड फर्नीचर है कितना? 12000 5000, 10% रिड्यूस किया। उस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ने सामने क्रेडिट किया, सामने क्रेडिट किया। लायबिलिटी 1300 क्रिएटेड अगेंस्ट द बिल डिस्काउंटेड। मैं सेल करूंगा तो डेटर टू सेल्स होगा, मुझे बिल मिलेगा तो बिल्स टू बिल्स डेटर्स होगा, बिल्स टू डेटर्स, बिल्स टू डेटर। मैं डिस्काउंट करवाऊंगा बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक टू। लेकिन जब बिल डिसऑनर होगा, कौशल बिल क्लियर नहीं करेगा, तो मेरी बैंक तो मेरा ही गला पड़ेगी, मुझे तो उसको पे करना ही पड़ेगा। तो ये डिस्काउंटेड बिल की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। Liability of 1300 create against the bill discounted, bill discounted। बिल्डिंग वैल्यूड 40000 है, बिल्डिंग कितनी आपकी 25, 40 करना है, 15 इंक्रीज, क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट। Value of liability and asset other than case are not to be altered। अंडरलाइन, सर्कल, जो कहना है करो, ये वर्ड नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम में पूरा 0 मार्क हो जाएगा। दिमाग में पहले अप्रोक्सीमेशन करके लास्ट में पढ़ोगे, ओ यहाँ तो लायबिलिटी अनअल्टर्ड बोला है, हमने तो सब बैलेंस शीट बैक दे दी है, लगाओ क्रॉस। इसलिए आपको पेपर में पहले पढ़ने का 10-15 मिनट टाइम देते हैं, ऐसे वर्ड दिखते हैं तो पेंसिल अंडरलाइन कर सकते हैं, हमें वो फोकस करना है। असेट लायबिलिटी अनअल्टर्ड चेंज नहीं होना है, तभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। मेमोरेंडम और रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, लेकिन मिरर इफेक्ट है, यहाँ डेबिट सामने क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट सामने डेबिट। यहाँ पे प्रॉफिट आया तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लॉस आया तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। नॉर्मल रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, मिरर इफेक्ट है वो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। यहाँ पे आपका 12000 प्रॉफिट आया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 444, अगेन 12000 लॉस आया, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो 3333। कैपिटल का टोटल करेंगे, ओपनिंग बैलेंस रख दिया, टोटल करके बैलेंसिंग फिगर 22, 17, 12 एंड 7 और बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा। फर्स्ट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, डेबिट क्रेडिट सामने सामने मिरर इफेक्ट दो, उसका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में लॉस ट्रांसफर करो। डी केस एंड गुडविल लेके आएगा, कैपिटल एंड गुडविल लेके आएगा, उसकी गुडविल डेबिट करो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करो। Sacrifice and old and new सब सिमिलर ही है, 1:1:1। D डेबिट, ABC क्रेडिट। हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ हो रही है, या 2 ऐसे का 1 यहाँ पे ABC डेबिट 2 केस आपको करना है, रिवैल्यूएशन क्लोज, कैपिटल क्लोज एंड बैलेंस शीट टैली। Friends, very important questions। Somewhat revise all the concept of unit. Read the question. Gopal and Govind are partners, sharing profit and loss 60 and 40, यानी
3/5 एंड 2/5 ओल्ड रेशियो है सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड माइनस न्यू ओल्ड माइनस न्यू Forms balance sheet as on 31st March 2020. Opening capital 1,20,000 and 80,000. Fixed assets 3 lakh है, increase का इफेक्ट देना है, investment है 50,000 and current assets है 2 lakh. Loan and advances है 1 lakh. Loan and advances है 1 lakh. Long term loan 2 lakh and current liabilities 2,50,000. Due to financial difficulties, they have decided to admit the Guru as a partner. Guru को partner करना है भाई. So 1/4/2020 on the following terms, Guru will receive the profit 40%. Guru will bring 1 lakh as a capital and also agreed that 2 years purchase of last 3 years एवरेज प्रॉफिट दैट विल बी गुडविल लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल के तो मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड करो गुरु आल्सो ब्रिंग द सेल ऑफ गुडविल इन केस में वो गुडविल लेके आ रहा है इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट पार्टनर विल नॉट विथड्रॉ द सेल ऑफ गुडविल वो विथड्रॉ नहीं करेंगे घर पे नहीं ले जाएंगे नोर इट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी डायरेक्ट इफेक्ट देना है बुक्स में गुडविल नहीं दिखाना है प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आर गिवन फ्रेंड्स 20 में एडमिट हो रहा है तो 18 19 एंड 20 बिफोर एडमिशन का प्रॉफिट दिया है व्हाट इज न्यू कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपने सब जगह देखा है नॉर्मल प्रॉफिट आल्सो विल बी कंसीडर्ड इग्नोर एबनॉर्मल एक्सपेंस एबनॉर्मल इनकम व्हाट इज एबनॉर्मल जो बिजनेस नेचर की नहीं है रेगुलर नहीं है वो सब एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंस है कैजुअल इनकम एक्सपेंस है इंश्योरेंस क्लेम सेल ऑफ परचेज ऑफ द असेट एवरी ईयर नहीं होता है एम्प्लॉय का भी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एवरी ईयर नहीं होता है जो एवरी ईयर नहीं होता है कभी कभी हो रहा है वो हम नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट नहीं कर सकते इसीलिए आपको दिया है वो पढ़ो 31 मार्च 18 का प्रॉफिट 20,000 है उसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 40 इंक्लूड है प्रॉफिट कितना है आपका 20,000 प्रॉफिट आपका है 20,000 ये प्रॉफिट जो 20,000 है उसमें क्लेम का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा तो प्रॉफिट कम करने के लिए आप क्लेम 40,000 लेस करो तो ये आपका लॉस 20 हो जाएगा अभी सिचुएशन प्रॉफिट 20,000 था लेकिन आप क्लेम 40,000 निकाल दोगे तो लॉस 20 हो जाएगा 19 में देखो दिया क्या है आपको loss 80,000 include the VRS voluntary retirement compensation paid 1,10,000 जो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन की एज से पहले बोल रहे हैं हम कल से जॉब में नहीं आएंगे हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए आपकी रिटायरमेंट का एज का वेट नहीं करना तो उसको निकालने से पहले आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा वो कंपेंसेशन एवरी ईयर नहीं देना है एक्सपेंस रिड्यूस होगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा एक्सपेंस रिड्यूस प्रॉफिट इंक्रीज यहाँ पे देखो 80,000 का लॉस था 1,10,000 एक्सपेंस रिड्यूस हुआ तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया 31 मार्च 20 को क्या सिचुएशन है प्रॉफिट 1,05,000 इट इंक्लूड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 25,000 ये टोटल प्रॉफिट ये एबनॉर्मल प्रॉफिट रिगार्डिंग सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द असेट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द असेट बेचने का प्रॉफिट वो नॉर्मल प्रॉफिट है लेस हो जाएगा आपका आंसर आएगा 80,000 टोटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स 90 डिवाइड 3 करो तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड 3 करो तो एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस करो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस 2 है आपका गुडविल आया 60,000 गुरु लेके आ रहा है 40% 24,000 गुरु लेके आएगा लेकिन 24,000 लेके तो आएगा 124 कर भी दिया हमने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल क्रेडिट करेंगे व्हाट इज सेक्रीफाइस ओल्ड 3:2 न्यू के लिए आपको लास्ट लाइन में बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरु 35 25 40 यानी 7 5 8
लेट मी सी क्या है आपको 35 यानी 7, 25 यानी 5 एंड 40 यानी 8. So 7 plus 5 plus 8 will be 20. 7 plus 5 plus 8 will be 20. न्यू रेशियो आएगा 7 by 20, 5 by 20, 8 by 20. ओल्ड माइनस न्यू 3 by 5 minus 7 by 20, 2 by 5 minus 5 by 20. 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 by 20 and 3 by 20 यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. गुरु 40% ऑफ गुडविल लेके आ रहा है तो सैक्रिफाइस रेशियो में इफेक्ट देना है. सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू करना है. ओल्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3:2 यानी 3 by 5, 2 by 5. न्यू 7, 5, 8 यानी 7 by 20 and 5 by 20. तो 5:3 सैक्रिफाइस रेशियो में आया 24 क्रेडिट, 15 and 9 5:3 में क्रेडिट. 24 डेबिट 5:3 में क्रेडिट. नाउ सी द रिवैल्यूएशन इफेक्ट. It was decided that 31st March 2020 fixed assets 4 lakh. अभी 3 लाख था, 1 लाख बढ़ जाएगा तो 4 लाख हो जाएगा. करंट एसेट्स 180 था 2 लाख, इसीलिए 2 लाख में से 20,000 लेस किया, 20,000 लेस किया. और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे करंट एसेट्स का हो गया. इन्वेस्टमेंट बिकम वैल्यूलेस, नील. कितना वैल्यू इन्वेस्टमेंट का था? 50,000. पूरा जीरो. पूरा इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो जीरो हो जाएगा. आपको 50,000 दिया था, जीरो हो जाएगा. पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा. लोन एंड एडवांसेस इट इज 1 लाख. 1 लाख ही तो है, नो चेंज. अभी 1 लाख माइनस 70, 30 का प्रॉफिट. ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:2. कैपिटल अकाउंट क्लोज करो. पहले रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया, कैपिटल क्लोज किया. 153, 1,01,000 एंड 1,01,000. लेट मी सी फ्रेंड्स, 1,53,000, 1,01,000 एंड 1 लाख कैपिटल लिखने के बाद करंट एसेट देखो. करंट एसेट में आपको बैंक अलग से नहीं दिया है तो इंक्लूड है ऐसा मानना है. 180 करंट एसेट था, इसलिए 2 लाख में से 20,000 लेस किया. अभी केस कितना लेके आ रहा है? बाय गुरु 124. 2 लाख प्लस 124 माइनस 20,000, 3 लाख 4,000 योर current assets. Make the total of balance sheet 8,04,000. Friends, पहले लेक्चर से वीडियो सुनिए, मटेरियल सामने रख के सुनिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. बने रहिए मेरे साथ. हर एक फुल टॉपिक, डिटेल टॉपिक मिलते रहेंगे. सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.